मृत्यु से पहले उसको जान लेना जो सबका ज्ञाता दृष्टा है, जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। एक छींक की तरह आएगी मौत, और जब आएगी तब रुमाल भी जेब में रह जाएगा। समस्त शास्त्रों का सार इतना ही है कि उसको जान लेना जो समस्त ब्रह्मांड को धारण करने वाला है। प्रश्न करने का नहीं, जानने का है। समस्त ज्ञानियों को एक छोटे सूत्र में निचोड़ा जा सकता है कि करने से कुछ ना होगा, जानने से होगा। अगर जानने की घटना ना घटी तो जो भी करोगे अज्ञान में ही उसकी जड़ें होंगी। अज्ञान से किया गया शुभ कर्म भी अशुभ हो जाता है। ज्ञान से अशुभ जैसा जो दिखाई पड़ता वह भी शुभ है। इसलिए मौलिक रूपांतरण प्रज्ञा का है, ज्ञान का है, आचरण का नहीं। स्वागत है आपका साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट में। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। बात कर्म संन्यास की है ही नहीं, बात तो है भीतर जागरण को घटित करने की। क्योंकि अज्ञानवश आप जो भी करेंगे उसमें कर्ता का भाव होगा और उसके कारण तनाव निश्चित है। और यदि आप कुछ भी नहीं करते तो भी वह कर्म ही कहलाएगा। न करना भी तो कर्म है। इसलिए प्रश्न कर्म को छोड़कर भाग जाने का है ही नहीं, कर्म संन्यास का नहीं है। प्रश्न है अज्ञान से मुक्त हो जाने का। और अज्ञानता ये है, ये मानकर जीवन को जीना कि मेरे करने से कुछ हो रहा है। और ज्ञानी हो जाना, इससे समझ मत लेना कि आपको शास्त्र कंठस्थ हो गए, कुछ श्लोक को आपने रट लिया, कितनी ही सूचना इकट्ठी कर ली, कितना ही ज्ञान इकट्ठा कर लो, उससे ज्ञानी ना होगे जब तक कि भीतर का दिया ना जले, जब तक कि प्रभा भीतर की प्रकट ना हो। जब तक बाहर से कितना ही इकट्ठा करो उस कचरे से कुछ भी ना होगा। पंडित बनोगे, प्रज्ञावान ना बन पाओगे। विद्वान हो जाओगे, लेकिन विद्वान हो जाना धोखा है। विद्वान हो जाना ज्ञानी होने का धोखा है। दूसरों को तो धोखा दिया ही दिया, अपने को भी धोखा दे दिया। किसी भी कर्म को करते हुए तीन स्थिति बन सकती है। पहले तो है कर्म से च्युत हो जाना, सन्यासी बन जाना, काम काज छोड़कर हिमालय पर चले जाना। ये सोच लेना कि अगर मैं कर्म ही नहीं करूँगा तो कर्म बंधन कैसे लगेगा, मैं तो मुक्त हुआ, ना रहा बांस, न बजेगी बांसुरी। दूसरी स्थिति है कि स्वयं को कर्ता मानकर कर्म को करना। जो भी मोटिवेशनल ट्रेनर या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ट्रेनर हैं वह इसी स्थिति में आपको ले जाते हैं। आपको बताते हैं कि आप जीवन में मनचाही चीज़ों को आकर्षित कर सकते हो मन की शक्ति को जानकर। मगर इस स्थिति में आपको तनाव आना अनिवार्य है, क्योंकि आप उसको भूल बैठे हो जिनकी उपस्थिति में मन काम करता है। अब आती है तीसरी स्थिति, जहां आप सब कर्मों को करते हुए भी होशपूर्ण रहते हो, ये जानते हुए कि करने वाला कौन है। ये योग हुआ। आप सब कर्मों को करते हुए भी अकर्ता बने रहते हो। अज्ञानी न कुछ करते हुए भी उलझा रहता है, और ज्ञानी सब कुछ करता हुआ भी इस अनुभव में रहता है कि मैं नहीं करता। संसार के होने के लिए और कोई चीज जरूरी नहीं, सिर्फ अज्ञान जरूरी है, सिर्फ बेहोशी जरूरी है। जैसे स्वप्न के होने के लिए और कुछ जरूरी नहीं है, केवल निंद्रा जरूरी है। सो गए कि सपना शुरू, और कोई साधन सामग्री नहीं चाहिए, सिर्फ नींद काफी है। नींद एकमात्र जरूरत है। फिर तुम ये नहीं कहते कि कहाँ है मंच, कहाँ है पर्दे, कहाँ है निर्देशक, कहाँ है अभिनेता, कैसे हो ये खेल सपने का। नहीं, एक चीज को पूरा होने से सब पूरा हो गया। नींद आ गई तो आप बन बैठे अभिनेता, आप बन गए निर्देशक, आप ही ने लिख दी कथा, आप ही ने लिख दिए गीत, आप ही बन गए मंच, आप ही फैल गए सब चीजों में, आप ही बन गए दर्शक भी, और सारा खेल रच डाला। एक चीज जरूरी थी, नींद। ऐसे ही संसार के लिए भी एक चीज जरूरी है, मूर्छा, बेहोशी। बस फिर संसार फैला, फिर किसी की भी आवश्यकता नहीं है। फिर आप ये मत सोचना कि बाजार को छोड़कर अगर हिमालय चले गए तो संसार छूट जाएगा।
गुफा में बैठे बैठे मूर्छा की झपकी आ गई, झोंका आ गया, संसार फैल गया। वहीं आश्रम रचा लोगे, वहीं शिष्यों की फौज खड़ी कर दोगे। मैं कौन हूं, ऐसा जिसने जान लिया उसका संसार मिट जाता है, क्योंकि उस परम जागरण में निंद्रा रह नहीं जाती, मूर्छा रह नहीं जाती, जो संसार को फैलाने का उपाय नहीं रह जाता। इसलिए तो ज्ञानियों ने कहा है, संसार और सपना एक। मेरे पास लोग आते हैं, वह कहते हैं कि आप सिर्फ एक रास्ता बता दें, हम तनाव मुक्त, समृद्धि से भरा, आनंदित जीवन जीना चाहते हैं। या तो वह कर्म छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, या तो फिर वह इस भाव में कर्म करते हैं कि मेरे करने से ही सब कुछ हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि मैं घर चला रहा हूँ, माँ को ऐसा लगता है कि मैंने बच्चों को पैदा किया। मैं उन्हें बार बार समझाता हूँ कि आप सारे कर्मों को करते हुए भी भीतर एक अकर्ता भाव का एहसास रखें। कर्म संन्यास नहीं लेना है, मगर सब कर्मों को करते हुए भी अकर्ता बने रहना है। बस इतनी सी बात है, मैं होश को जगाने की बात कर रहा हूँ। मैंने सुना है, एक अदालत में मुकदमा था, दो आदमियों ने एक दूसरे का सिर फोड़ दिया था। जब मैजिस्ट्रेट पूछने लगा कि कारण तो बताओ, वह दोनों हंसने लगे। उन्होंने कहा, क्षमा करें, दंड जो देना हो दे दें, अब कारण ना पूछें। मैजिस्ट्रेट ने कहा, मैं दंड बिना कारण पूछे दे कैसे सकता हूं, और तुम इतने घबराते क्यों हो कारण बताने से? झगड़ा हुआ, कारण होगा। वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वह कहने लगा, अब तू ही बता दे। वह कहने लगा, अब तू बता दे। कारण ही ऐसा था कि बताने में संकोच लगने लगा, फिर बताना ही पड़ा। जब मैजिस्ट्रेट ने जोर जबरदस्ती की कि अगर ना बताया तो दोनों को सजा कर दूंगा, तो बताना ही पड़ा। कारण ऐसा था कि बताने जैसा नहीं था। दोनों नदी के किनारे बैठे थे, दोनों पुराने मित्र। और एक ने कहा, मैं भैंस खरीदने का सोच रहा हूं। दूसरे ने कहा, देख, भैंस तू खरीदना ही मत, क्योंकि मैं खेत खरीदने की सोच रहा हूं, एक बगीचा खरीद रहा हूं। अब कभी ये भैंस घुस गई मेरे बगीचे में, झगड़ा झंझट हो जाएगा। पुरानी दोस्ती है, भैंस को खरीद कर दाव पर मत लगा देना। और देख, मैं तेरे को भी अभी कह देता हूं कि अगर मेरे बगीचे में भैंस घुस गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं। उस आदमी ने कहा, अरे हद हो गई, तूने समझा क्या है? तेरे बगीचे के पीछे हम भैंस ना खरीदें? तू मत खरीद बगीचा। अगर इतनी बगीचे की रक्षा करनी है, भैंस तो खरीद ही जाएगी, खरीद ही ली मानो, और कर ले जो तुझे करना हो। बात इतनी बढ़ गई कि उस आदमी ने वहीं रेत पर एक हाथ से लकीर खींच दी और कहा, ये मेरा बगीचा, और घुसा कर देख भैंस। और दूसरे आदमी ने अपनी उंगली से भैंस घुसाकर बता दी। सिर खुल गए। हम भी ऐसे हैं, या तो कर्म नहीं करते, आलसी बन जाते हैं, अकर्मण्य बन जाते हैं, या फिर कर्ता के भाव से कर्म को करते हैं। ये समझ हमारे बीच उतरती नहीं कि हम अकर्ता भाव से जीवन को जिएं। एक सूत्र को याद रखें, करने वाला वह, करवाने वाला वह। मैं तो बांस की पोली पोंगरी हूं, जो सुर निकल रहा है, जो संगीत निकल रहा है, वह उसका है। इसलिए मैं ज्ञानी की परिभाषा ऐसे करता हूं, जो व्यक्ति अपने भीतर शून्य हो गया, वही ज्ञान को उपलब्ध हुआ। वह हर परिस्थिति में सम रहता है, दुख और सुख दोनों उसके लिए समान हैं। हंसकर दिन काटे सुख के, हंस खेल काट फिर दुख के दिन भी। मधु का स्वाद लिया है तो विष का भी स्वाद बताना होगा। खेला है फूलों से वह, शूलों को भी अपनाना होगा। कलियों के रेशमी कपोलों को तूने चूमा है तो फिर अंगारों को भी अधरों पर धरकर रे मुस्कुराना होगा। जीवन का पथ ही कुछ ऐसा, जिस पर धूप छांव संग रहती, सुख के मधुर क्षणों के संग ही बढ़ता है चिर दुख का क्षण भी। हंसकर दिन काटे सुख के, हंस खेल काट फिर दुख के दिन भी। मैं यहाँ जागरण की बात कर रहा हूँ, होश को जगाने की बात कर रहा हूँ। भागने को मैं नहीं कह रहा, और भागने से कुछ होगा भी नहीं। इसे एक उदाहरण से समझें। जैसे फिल्म आप देखने जाते हो तो पर्दे पर फिल्म दिखाई पड़ती है, लेकिन फिल्म पर्दे पर होती नहीं, फिल्म तो प्रोजेक्टर में होती है। वह पीछे छिपा है। जो आदमी संसार से भाग गया, वह ऐसा आदमी है जो पर्दे को छोड़कर प्रोजेक्टर लेकर भाग गया।
प्रोजेक्टर साथ ही रखे हैं। अब पर्दा नहीं है तो देख नहीं सकता, ये बात सच है, मगर प्रोजेक्टर साथ है। कभी भी पर्दा मिल जाएगा, तत्क्षण काम फिल्म शुरू हो जाएगी। आपको नैतिकता सिखाई गई है। नैतिकता ऊपर से थोपा हुआ मिथ्या ज्ञान है। ये ऐसा ही है जैसे आप मेकअप कर बारिश में निकलें तो कुछ क्षणों में वह उतर जाएगा। आप स्त्रियों से भाग जाओ तो पर्दे से भाग गए। काम वासना तो साथ है, वह है प्रोजेक्टर। किसी दिन स्त्री सामने आ जाएगी बस। और ध्यान रखना, अगर आप भाग गए तो स्त्री इतनी मनमोहक हो जाएगी जितनी कभी भी न थी, क्योंकि जितने आप तड़फोगे भीतर भीतर उतनी ही स्त्री सुंदर होती जाएगी। जितने आप तड़फोगे उतनी ही साधारण स्त्री अप्सरा बनती जाएगी। जितने आप तड़फोगे उतना ही सौंदर्य आप उसमें आरोपित करने लगोगे। पर्दे पर काम नहीं, परंतु प्रोजेक्टर को छोड़ना है। ऐसे ही हम धन को अनादर करते हैं, धन को सब क्लेशों का मूल स्रोत मानते हैं। खासकर साधु सन्यासी के पास यदि धन मिल जाए तो उसे गाली देने लगते हैं। ध्यान रहे, धन दुख का कारण नहीं, परंतु धन के पीछे की जो वासना है, जो भोगने की वृत्ति है, वह दुख का कारण है। धन को छोड़ने से कुछ ना होगा, वह तो सिर्फ एक पर्दे के जैसा है। धन के पीछे की जो वासना है, वह प्रोजेक्ट है जिसे छोड़ना है। क्या क्या हुआ है हमने जूनू में न पूछिए। उलझे कभी जमीन से कभी आसमां से हम। न त्याग करना है न भोगना है, सिर्फ जागना है। और जागने मात्र से ही सब अपने आप होने लगता है, वरना आप उलझे ही रहेंगे। चक्कर काटते रहेंगे यंत्र तंत्र मंत्र वालों के यहाँ, तांत्रिकों के यहाँ भीड़ लगी रहेगी। करवाते रहेंगे विधियाँ, मगर कोई सही समाधान नहीं मिलेगा। सिर्फ जयराम जी कहने से कुछ ना होगा। हम उनको समझते हैं बड़े सज्जन हैं, रास्ते पर मिले जयराम जी कर दिया, अपने अपने घर चले गए। भीतर जागरण घटित होना चाहिए। जिसकी अंतर प्रज्ञा प्रबुद्ध हुई, जिसके भीतर का दिया जला, जो अब अपने स्वभाव को पहचान लिया, अब इससे अन्यथा होने का उपाय ना रहा। वरना तो बिना बगीचे के ही भैंस घुसती चली जाएगी और हम एक दूसरे के सिर फोड़ते रहेंगे। दूसरे भी हैं जो पर्दे फाड़ते रहेंगे, मगर प्रोजेक्टर को ले घूमते रहेंगे। परिवारों, धर्म, जातियों और देश के बीच जो उपद्रव झगड़े हैं, वह इसी का ही नतीजा है। आज के मिस्टिक पॉडकास्ट को सुना और मुझे सेवा का मौका दिया, इसके लिए आपका हृदयपूर्वक आभारी हूँ।